नमस्कार। सबसे पहले तो विजयदशमी की आप सबको शुभकामनाएं। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सबको शुभकामनाएं। कल जब संघ के ऊपर डाक टिकट और सिक्का अनावृत हो रहा था, उस समय आदरणीय दत्तात्रेय हंसबाली जी के मुंह से एक गीत निकला था संघ का, और वो ये गीत था उनने उनने एक लाइन पढ़ी थी, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना। और उसका मैं पूरा गीत आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये जब मैंने प्रथम वर्ष किया था रायगढ़ शिविर में, तब ये गीत मैंने पहली बार सुना था और हम लोगों ने गाया था। ये कुछ ऐसा जाता है, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, इतना आगे जहाँ का कोई छोर नहीं, जहाँ पूर्णतः मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती हों उस अनंत नभ को पाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। जय श्री राम। ये गीत बाल्यकाल से मेरे मानस पटल पर था, और कल जब आदरणीय ने कहा तो सहसा मुझे पंक्तियाँ याद आ गई, और मैंने कल ही सोचा था कि इन पंक्तियों को मैं अपनी चर्चा में लाऊंगा। और कितनी खूबसूरत लाइनें हैं, बताइए आप। उस अनंत को पाना, आगे है बढ़ते जाना, सभी दिशाएं मिल जाती हों उस अनंत नभ को पाना। क्या बात है। संघ आज परम पूज्य डॉक्टर मोहन भागवत जी का उद्बोधन सुन रहा था, उन्होंने भी यही कहा। लेकिन मैं आपसे बात करूंगा आज उन्होंने जो कहा, और जो हम सब कह रहे हैं कि इस देश में अब ज़रूरत है थोड़ी कड़ाई से कार्रवाई करने की, क्योंकि जो लोग लातों के भूत हैं वो बातों से नहीं मानते। मैं आपको लगातार कुछ घटनाएं बताता हूं, और आपके जहन में होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। हर त्योहार पर कुछ ना कुछ विवाद पैदा करना। नवदुर्गा के समय ये आई लव मोहम्मद का विवाद पैदा करना। और कल का अगर आप बॉम्बे का वीडियो देखें तो 2 वीडियोस हैं बॉम्बे में। एक है कुर्ला में, जिसमें ज़बरदस्ती वो लोग स्टिकर लगा रहे थे, हालांकि फडणवीस सरकार ने उनकी अच्छी सिकाई की है, उन्होंने स्टिकर लगाया, पुलिस ने डंडे लगाए। दूसरा, 4 धर्म विशेष के लड़के इकट्ठे होकर उनकी चैट उजागर हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम हिंदू औरतों को पकड़कर उनके साथ सेक्स करेंगे, और ये गरबे की ड्रेस पहन के, और ये पूरी जो प्लानिंग जो है वो गरबे के संदर्भ में है, और आपस में 2 युवकों की बातचीत है, उसके लिए शब्द यूज़ किया है नज़र। और ये शायद मदरसा टीचिंग है, जिसमें कहा जाता है कि गैर मुस्लिम औरतें, उन्हें बिना कपड़े के रखा जाए, उनके साथ रेप किया जाए और उन्हें सेक्स स्लेव बना के रखा जाए। ये दिखाती इनकी मानसिकता। अब ये जो हिंदू बच्चियां हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं और जो सेक्युलर बनते हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए कि यदि किसी की मानसिकता ही ऐसी है कि सेक्स स्लेव बना ले ये मदरसा छाप लोग, तो यदि आप उनका समर्थन करते हैं तो एक काम करिए, आप उन्हें अपनी बेटियां सौंप दीजिए। आप
हमारे समाज के लायक नहीं है, आप हमारे समाज में आपका कोई स्थान नहीं है, फिर हमारे पास मत आइएगा। इतना ही सेक्युलर बनना है तो आप भी टर्न कोट कर लीजिए, लेकिन सनातन पर यह लांछन ना आने दीजिए कि आप लोगों के कारण, आपकी सोच के कारण सनातन के लोग ऐसे हैं। और जो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, गोबर उठाया जाता है तो उसके साथ थोड़ी सी मिट्टी भी आती है। तो बजरंग दल अगर कार्रवाई कर रहा है तो थोड़ी बहुत लानत या लांछन उनके ऊपर आएगी, बट उन्हें अपने बड़े ऑब्जेक्टिव्स देखना है, छोटे ऑब्जेक्टिव्स नहीं। मैं पूरा समर्थन करता हूँ इस बात के लिए कि अगर उन्हें सनातन की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ रही है तो कानून के दायरे में रह के करें, पुलिस को इन्फॉर्म करें और करें। मैं माननीय से भी अनुरोध करता हूँ कि अब एक पक्षी ना चले, क्योंकि देयर इज़ अ टिपिंग पॉइंट, यू नो, देयर इज़ अ रूल ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इस महान देश में वो रूल ऑफ इलास्टिसिटी टूटना नहीं चाहिए, जो शायद आपके व्यवहार से कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा खींचती दिख रही है। तो आप स्वयं का भी आकलन करिए, और मैं या हम सब उस समाज से भी अनुरोध कर रहे हैं जो मदरसा छाप मानसिकता लिए हुए है। मुस्लिम समाज के पढ़े लिखों से सीखें कैसे इज्जत की जाती लोगों की। हैं मेरे आसपास लोग, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे मित्र, उनकी सोच हमसे अलग नहीं है, लेकिन वे हमारे साथ स्कूल में पढ़े हुए हैं। तो यही डिफरेंस है स्कूल में और मदरसा छापों में। आज संघ प्रमुख ने कहा कि, और कल मोदी जी ने भी कहा था कि हमें दिक्कत है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जो बाहर से घुसपैठिए आए हैं वे हमारे देश में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब यही बात कह रहे हैं। और बिहार चुनाव में अगर SIR हो रही है तो लोगों की पेट में बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि सीमांचल जो है उन इलाकों में लोग खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम बांग्लादेश से पार करके आए हुए लोग हैं और यहीं रहते हैं। असम में भी यही हुआ, झारखंड में भी यही हुआ, बिहार में भी यही हुआ, बंगाल तो आपको पता है। तो ये कोई देश सराय तो नहीं है ना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को सराय तो नहीं बनाया ना। फिर किसने अधिकार दिया है इन नेताओं को कि आप अपनी मर्जी से अपने वोट बैंक की खातिर इन लोगों को अपने यहाँ बसाएं? जी नहीं, इन लोगों को लात मार के देश के बाहर निकालना चाहिए। और कल एक और मैंने सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझे पता नहीं वो खबर सच है कि नहीं, किसी कोर्ट ने कहा है कि बांग्लादेश डिपोर्ट किए हुए लोगों को वापस लेके आइए। पहले जांच तो कर लीजिए सरकार, देख तो लीजिए क्या चल रहा है देश में। और कार्रवाई करनी है तो उन लोगों पे करिए जो 15-15 हज़ार रुपये में इनके आधार कार्ड बना देते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आदेश दिए गए होंगे वो देखभाल के दिए गए होंगे, लेकिन जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होगा इन मामलों में। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लोगों की कड़ाई से होनी चाहिए, और जो लोग सोनम वांगचुक का साथ दे रहे हैं अगर वो अराजक बनते हैं तो उन्हें भी कानून के द्वारा उनके ऊपर भी NSA लगा देना चाहिए। ये प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव उर्फ सलीम, ये सब उसी कैटेगरी में आते हैं। पिछले 2 दिनों में आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी और आज संघ के सरकारवाग जी का जो बयान सुना है और जो कॉमन चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें घुसपैठिया सबसे बड़ा इशू है, संघीय ढांचा और उसमें होने वाली अराजकता का इशू है, ये जो अनैरकी लोग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी भी बात हुई, और जो ये मुगालते में है कि इस देश को अनैरकी में डाला जा सकता है, जिंजी बनाया जा सकता है, नेपाल की जैसे हालत पैदा किए जा सकते हैं। उन लोगों ने कल संघ का पथ संचलन देख लिया होगा, डंडे थे सबके हाथ में। संघ कभी हिंसा नहीं करता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो संघ देश के विरोध में आने वाले लोगों को, आने वाले खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के
विरुद्ध काम करेगा यदि शासन उसको अनुमति देता है तो, कानून उसको अनुमति देता है तो। संघ बहुत अनुशासित है। संघ बिल्कुल एक आवाज़ पे संघ, एक आकस्मिक आह्वान पे संघ के स्वयंसेवक खड़े हो जाएंगे। इसमें कोई मुगालता ना पालें। मैं स्वयं प्रशिक्षित हूँ। इस मुगालते को बिल्कुल ना पालें कि संघ के लोग भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं। नहीं, वो सिर्फ अनुशासित होते हैं। और यदि देश पुकारेगा, सरकार पुकारेगी, कानून इजाज़त देगा, हम बिल्कुल खड़े होंगे। समय गया जब किसी न किसी कारण से हम बैकफुट पर रहते थे। आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है और गांधी जी का भी। और इन्हें स्मरण करते हुए मैं बस इतना कहूँगा कि अब देश में उस काल में जो उपयुक्त था हुआ, अब देश में इस काल में जो उपयुक्त है वो होगा। और सरकार से पूरी उम्मीद है कि इन लोगों से कड़ाई से निपटेगी। कल यानी 3 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने स्ट्राइक का आह्वान किया है। और फिर से ये अगर फ्राइडे को कुछ ऐसी बातें करते हैं जिससे अराजकता फैले तो 2 चीज़ें हैं। एक, आप लोग सावधान रहिएगा और तैयार रहिएगा। दूसरा, तैयारी से मेरा मतलब है कि अगर आपके घर में कोई आगजनी करे तो उसका विरोध करिएगा। सेल्फ रक्षा का अधिकार सरकार ने दिया हुआ है आपको। दूसरा, अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो आसपास के पुलिस स्टेशन पे पहले से सूचना देके रखें। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पे कोई थ्रेट आ रही है या आपके परिवार पे कोई थ्रेट आ रही है तो पुलिस को उसकी सूचना देके रखें, ताकि आपको कुछ ना करना पड़े, पुलिस देख लेगी। लेकिन किसी भी धमकी चमकी से डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। और यदि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं और सरकार इसकी इजाज़त देती है तो ये इनका अधिकार करने दीजिए। लेकिन यदि इन लोगों ने धमकी चमकी की, कानून अपने हाथ में लिया, तो पहले तो सरकार निपटेगी। और यदि सरकार आ नहीं पाती तो आप अपना ख्याल रखिएगा। और मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि आप कानून अपने हाथ में लीजिए, बट बच के रहिएगा। सेल्फ डिफेंस आपको खुद करना पड़ेगा। यदि मदद नहीं आती है तो उसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप भी अटैक करें, बट आप अपनी रक्षा करें। एक और बात, सरकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम स्वदेशी अपनाएं। इनफैक्ट मैं जब अमेरिका जाता हूं तो मुझे वहाँ पे सारी वस्तुएं मेड इन इंडिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ये यहाँ की बनी हुई दिखती हैं। और हम फिर हंसते हैं और बातें करते हैं कि जब सब कुछ इंडिया में ही मिलता है तो फिर हम वहाँ से क्यों लें। ये टी शर्ट जो मैं पहना हूँ, ये वाली टी शर्ट आप देखिए, ये जो लोगो है ये यूएस का ब्रांड है। और ये डॉलर्स में अगर आप लेने जाएंगे तो $140, $150 ऐसी ये टी शर्ट आती है। मैंने इसे 300 रुपये में लिया है बॉम्बे से, बॉम्बे की एक छोटी दुकान से। और पता ये चला है, और ऐसी बहुत सारी टी शर्ट्स मैंने ली हुई है, पता ये चला है कि जो माल थोड़ा सा रिजेक्ट हो जाता है वो इंडिया के मार्केट में आ जाता है। तो आप भी कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। ये स्वदेशी है, हमने डॉलर में पेमेंट नहीं किया इसका, हमने इंडियन रुपीज़ में ही किया। और मैं यहाँ से कपड़े लेके अमेरिका भी भेज देता हूँ अपने रिश्तेदारों को कि पहनो, तुम भी पहनो। तो हम जाने जाते हैं अपने थोड़े से स्पेशलाइज्ड ब्रेन के लिए, तो उसको यूज़ किया जाए। एक्सप्लोर करिए अपने आसपास क्या क्या ले सकते हैं। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है हिंदुस्तान में। और कोशिश करें कि हमें अगर कोई धमकी दे रहा है तो हम उससे वैसे ही निपटे जैसे तुर्की को निपटाया। त्रिकंद हमारा पहुंच गया था भूमध्य सागर में और तुर्की ने कहा वापस हटाओ नहीं तो हम उड़ा देंगे। तो हमने तुर्की से कहा औकात में रहो। दरअसल ये देश जो है हमारा हिंदुस्तान,
ये चुनौतियों से नहीं, चूतियों से परेशान है। माफ़ करिएगा मेरी लैंग्वेज के लिए, बट फैक्ट यही है। क्योंकि थोड़ा कड़ाई से अगर कार्रवाई होती है तो सबको साथ आना चाहिए, करना चाहिए, देश हित में है। लेकिन लोग अपने वोट बैंक के कारण अलग अलग निकल जाते हैं और कुछ लोग अपना पर्सनल एजेंडा लेके इसे देश के खिलाफ लगा देते हैं, और उसका खामियाजा इनकी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा अगर ये नहीं बदले तो। आज की तारीख में हम डिस्कशन लायक हैं, इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं। गलतियां बिल्कुल ना करें, बिहार चुनाव बिल्कुल देखें और कोशिश करें इन लोगों के मंसूबे सफल ना हो। पुनः नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद।